हाँ जी, क्या हाल है। आज एक सैड न्यूज़। वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड जिनके साथ मैंने बहुत साल काम किया अर्ली 2000 में, ही पास्ट अवे टुडे, हार्ट अटैक। 51 साल उनकी उम्र थी। वी हैड सच अ गुड टाइम। मैं जो इजिप्ट गया था उन्हीं के यहाँ ठहरा था। बड़े भाई थे, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा भी था। बट लाइक 51 पे हार्ट अटैक, नेवर रिकवर्ड। वेंट पे थे 2 दिन, ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा था, किडनीज भी फेल हो गई। फिर वो आज उनको वेंट ऑफ करना पड़ा। इट्स जस्ट सो सैड। समझ आता है, जैसे वो अब्बू की एज 76 है, तो उनको हर महीने किसी दोस्त की न्यूज़ आ रही होती। वो एज ऐसी थी, यू कैन एक्सपेक्ट दैट योर फ्रेंड्स आर डाइंग। बट लाइक at my age to hear this kind of news, unbelievable. Speaking of my father has been in and out of hospital. संडे से वो अनफॉर्चुनेटली ही स्लिप्ड इन द बाथरूम। देखें, मैं रोज़ कभी 10 बजे से पहले घर नहीं आता। संडे को फॉर नो रीज़न मैं 8:30 बजे घर था, और 9:15 बजे माई ब्रदर नॉक्ड ऑन द डोर के अब्बू गिर गए। एंड देन व्हेन आई वेंट देयर, ही वाज देयर, बाथरूम में थे ऑब्वियसली। तो योर फादर इज़ लाइक अ बीकन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड वो एक होता है, उनका प्रेजेंस होती है। बट टू सी देम हेल्पलेस लाइंग ऑन द फ्लोर, ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। खैर, इट टुक बोथ ऑफ अस हाफ एन आवर टू लिटरली पिक हिम अप। ही इज़ अ बिग गाय। तो खैर वो डिहाइड्रेशन, तो इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल। अभी वो फाइनली घर आए, बेहतर है। वैसे मैं बड़ा कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, मुझसे ये चीज़ें ना इस तरह देखी नहीं जाती। मगर वो स्टोइसिज्म ने ना एक बड़ी चीज़ सिखाई कि सर्कमस्टांशियल चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता, तो उस पर फिर आप ज़्यादा मलामत भी नहीं कर सकते। और ये ज़िंदगी की एक साइकिल है, तो ये काफ़ी हद तक अंदर से ना एक्सेप्टेंस है। जब अम्मी को कोविड हुआ था, माई ब्रदर वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। और मैं, ये नहीं कि मोहब्बत नहीं है तो मैं कुछ फील नहीं कर रहा, फील ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये एक हकीकत है। कोविड पूरी दुनिया में फैला, इट्स अ पैंडेमिक, ठीक है ना। तो वो सबको हो रहा है, तो इधर भी हो गया, ठीक है। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह शी रिकवर्ड। तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई इसके बाद। कि मगर यार, बड़ी अजीब सी दुनिया है कि आपकी ये एज होती है ना, इसमें आप 2 औलादें पालते हो। वो क्या, मैं आपको भी बताता हूँ। सो दे कम्स अ पॉइंट इन एवरी मैन्स लाइफ जहाँ उसको 2 औलादें पालनी होती है। एक वो जो उसकी अपनी औलाद होती है, और एक उसके वो पेरेंट्स जो इतने बूढ़े हो चुके होते हैं कि वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, बात नहीं मानते, ज़िद करते हैं, दवाई नहीं खाते, बदपरहेज़ी करते हैं। तो इवन इन दिस सिचुएशन, एक तरफ बेटे के लिए डायपर खरीदो, एक तरफ बाप के लिए डिग्निटी शीट्स खरीदो। बेटे के लिए वॉकर ले रहे हो, बाप के लिए भी वॉकर ले रहे हो, और आप बीच में खड़े हो। ज़िंदगी की साइकिल, पूरा सर्कल आपके गिर्द बना रही है, और आप देख रहे हो। आप इस जनरेशन से भी डील कर रहे हो, उस जनरेशन से भी डील कर रहे हो। दोनों एक जैसी हैं, मगर जब आपकी स्टेज में होते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। मगर इनहेरेंटली शुरू में और एंड वाले में दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। यार, ओवरऑल इतना अजीब चल रहा है। पहले सिद्धू मूसेवाला चला गया, के भी चला गया, फिर वो मेरे फ्रेंड भी चला गया, घर में भी ये सिचुएशन हो गई, लाइक ओवरऑल। अच्छा, मैं जब कार्डियो था, व्हेन आई वेंट टू सी माय फ्रेंड, बाय द वे, मैंने असल बात तो ये करनी थी कि मैंने उनके छोटे भाई, वो भी मेरे दोस्त हैं, खालिद, मैंने उनसे पूछा सिगरेट विगरेट तो नहीं पी रहे थे? उन्होंने नहीं। मैंने काम की क्या सिचुएशन थी? उन्होंने 3 बिजनेस चला रहे थे। अब वो जाहिर है, पाकिस्तान में इतनी अनसर्टेनिटी है कि बंदा ज़ाहिर अपनी औलाद का ही सोचता है कि यार ये कंफर्टेबल है, क्योंकि स्टेट ने तो कुछ नहीं देना, पैनाडॉल भी नहीं देनी। तो उस स्ट्रेस में इतना स्ट्रेस इतना बढ़ गया है हमारे, ख़ासतौर पर कराची में। दिस इज़ नो प्लेस टू वॉक। ये शहर जो है ना, अमीरों के लिए है। अमीर पार्क पे कब्ज़ा करवा के बिल्डिंग बना देते हैं और हमें ही बेच देते हैं, और फिर हम जो हैं ट्रैफिक में भी फंसते हैं। ऑफिस का इतना गंदा कल्चर। कार्डियो में मुझे 30-30 साल के लड़के मिले, हार्ट प्रॉब्लम लेकर आए हुए हैं डॉक्टर को दिखाने। 30-30 साल के लड़कों को जो है ना, यहाँ हार्ट प्रॉब्लम चल रही है। मैं स्ट्रेस लेवल की बात कर रहा था, पीछे ट्रकों का शोर सुना। ये पूरी रात प्रेशर हॉर्न बजेगा, क्योंकि यहाँ ऑयल रिफाइनरी है, पोर्ट है साथ में। कहने को मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ, करोड़ों के फ्लैट्स हैं यहाँ। ये सुकून का ये लेवल है। आपको अपने बिस्तर में भी सुकून नहीं है। आज तो शादी नहीं हो रही, बराबर में शादी हॉल भी यहाँ भी 3 बजे तक चलता है। तो ऐसे में बंदा कैसे ज़िंदा रहेगा? काम का प्रेशर इतना है। एक साहब कार्डियो में मिले,
किसी बड़ी कंपनी में थे कि उनके 1000-1500 एम्प्लॉयज़ हैं, कह रहे हैं हमारे 30 बंदे जो कि 30s में हैं, तब्बा में उनका हार्ट का इशू आया, फिर सारे करने चले। इतने सेल्स टारगेट, जो मैंने बोलता ना चढ़ जाए सेल्स टारगेट, इतने स्टूपिड हैं। 25-30 हज़ार सैलरी है, पूरा होता नहीं है। आज पेट्रोल 209 का हो गया है, बंदा क्या जिंदा रहेगा इस मुल्क में भाई? लोग पागल हो गए हैं। आज भी 25-30 हज़ार पे सैलरी पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं इस मुल्क में, जहाँ पेट्रोल का ही हाल, इन्फ्लेशन हाथ में नहीं आ रही और ये हाथ ही नहीं लगा रहे सैलरी बढ़ाने का। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं जब भी अस्पताल जाता हूँ तो मैं ये ना बिल ज़रूर देखता हूँ, एज इन के लाइक ये लैब्स कितने की हुई, ये दवाइयाँ कितने की आई, MRI CT कितने का हुआ। फिर मैं सोचता हूँ यार आम आदमी से उनमें क्या करता होगा। ऐसे लोग हैं बेचारे, कल वो आए हुए थे, एक मशीन ख़राब थी जिना में, सांगड़ से आए हुए थे, तो उनको बोला अब आप परसों आना, तो वो फिर सांगड़ जाएंगे और फिर परसों आएंगे उस मशीन की। अबे भाई जलालत है इस मुल्क में। मैं इसलिए कहता हूँ भाई, इतनी 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 मेहनत कर लो, इतना कमा लो कि ना कल को खुदा ना खास्ता ये अस्पतालों के चक्करों इसमें दुख दर्द ना हो, वालदैन को AC वाला कमरा दिलवा सको, चाहे 19,000 का हो पर डे। तो मैं कभी कभी, खैर पॉइंट बीइंग, मैं ना बड़े गिल्ट में चला जाता हूँ कि यार ये मेरे पास ये प्रिविलेज क्यों है। आदत नहीं है ना, नया नया है, तो ये मैं आम आदमी कैसे करता होगा, तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि यार मैं ये चीज़ अफोर्ड क्यों कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों कम सैलरी की मैं बात कर रहा था, नौकरियां बचेंगी तो कम सैलरी ना। करीम ने अपना फूड वाला डिवीज़न बंद कर दिया, सोचे कितने राइडर्स उसमें सैकड़ों होंगे, वो फारिग हो गए। स्विवल इज़ लेइंग ऑफ पीपल, एयरलिफ्ट इज़ लेइंग ऑफ पीपल, टोयोटा और प्रोटॉन नई गाड़ियाँ नहीं मंगा रहे क्योंकि अनस्टेबल मुल्क में, अनस्टेबल हालात में कोई भी काम नहीं करता। कैसे काम करूं मैं, कैसे आज के डॉलर पे ऑर्डर मंगवा लूं नोइंग फुल वेल कि कल को डॉलर कहीं भी ऊपर भी जाता था, नीचे भी जाता, पता ही नहीं ना, स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे में कौन काम करेगा? कोई भी काम नहीं करेगा। मूडी की भी रेटिंग हमारी नेगेटिव हो गई। वेर नॉट अ स्टेबल कंट्री एनी मोर, वेर अनस्टेबल। दिस इज़ वेरी बैड। अनस्टेबल मुल्कों के साथ कोई भी काम नहीं करता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई लोन भी नहीं देता। अब जैसे आपके वो कज़न वजन होता है ना, कोई नशे टाइप का, पैसे मांगते रहता है, यार ये पैसे वापस आएंगे नहीं, तो कौन देता है पैसे? तो हम वो दुनिया के नशई वाले कज़न बन गए दुनिया के लिए। इट्स वेरी सैड। 24 करोड़ दिमाग हैं, ये रिजल्ट निकाला है हमने।